नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त के लिए सरकार तरह तरह से प्रयास कर रही है। कहते हैं किसी सरकारी ज़मीन पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा यदि कर लिया है तो वहाँ बुलडोजर चलकर वो धराशायी हो सकता है। लेकिन बात जब विद्यालय की होती है, इस मंदिर की होती है, या इंटर कॉलेज है, या अंबारी का है, और इसको जब यहाँ बताया जाता है कि यहाँ की जो बहन बेटियाँ एजुकेटेड हुई हैं, शिक्षित हुई हैं, उसको शिक्षित करने वाला यही एक मंदिर है। इसने अपने पूरे प्रयास से जब से यह स्थापित हुआ तब से इस क्षेत्र की बहन बेटियों को शिक्षित करने का काम किया। इसका श्रेय जाता है यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय रामनरेश यादव जी का, क्योंकि उन्होंने इसके निर्माण के लिए अपना सर्वत्र निछावर करके इन विद्यालयों का निर्माण करवाया। यह विद्यालय हमारी एकता की पहचान है, हमारी एजुकेशन लेवल की पहचान है, और ये मातृशक्ति की पहचान है। लेकिन आज इस पर जब संकट का थोड़ी सी घड़ी आई तो हम रिपोर्टरों को ज़मीन पर उतरना पड़ा। हालांकि हमको आने में थोड़ा सा लेट हुआ, तमाम रिपोर्टर यहाँ कवरेज करके जा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ मौके पहुँचे और ये समझ में आया कि यहाँ की जो नक्शा है, बिना उस नक्शे की पैमाइश किए सही तरीके से, यहाँ का आरोप लग रहा है कि उस नक्शे की सही तरीके से पैमाइश बिना किए हुए यहाँ बाउंड्री वाल जो होता है, चारों तरफ से चारदीवारी जो होती है, उसका निर्माण हो रहा है। इस मंदिर की ज़मीन, इस विद्यालय की ज़मीन अगल बगल कितना है इसे किसी को नहीं पता है, लेकिन जो जगह खाली है उसी में बाउंड्री वाल बन रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का संकेत है, और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार का संकेत है वहाँ वहाँ आवाज़ उठती है, वहाँ वहाँ इन क्रांतिकारी पत्रकार भाइयों की तरफ से आवाज़ उठती है, और ये दिखाया जाता है कि सच्चाई यहाँ है। हालांकि अधिकारी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये खबर चलने के बाद इसका रिपोर्ट हमको मिलेगा, लेकिन हमारा ये हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है, जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ आवाज़ उठाना हमारा अनिवार्य है। वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। आप यहाँ पर क्यों आए आज? मैं इसलिए आया हूँ कि ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अंबारी है और ये इस इलाके का एक महत्वपूर्ण विद्यालय है। ये विद्यालय उस दौर में बना था या खुला था जिस दौर में कोई बालिका विद्यालय नहीं था। इस विद्यालय से इस इलाके की खासकर महिला बालिकाओं के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी। जो है आज तो बहुत सारे स्कूल हो गए, एक दौर था कि यही एकमात्र स्कूल था जो बच्चियों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आज स्थिति ये है कि इसकी जो विद्यालय की ज़मीन है, अगल बगल के लोग जो है इस ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं। अभी ये बाउंड्री बनने जा रही है और ये बाउंड्री ठीक से नहीं बन रही है। आजमगढ़ के तमाम समाचार पत्रों में ये खबर छपी कि जो है यहाँ वो भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसकी जानकारी करने के लिए आज मैं राजकीय इंटर कॉलेज अंबारी के प्रांगण में आया। मैंने पूरा विजिट किया, देखा। स्कूल में प्रिंसिपल मैडम जो है छुट्टी पे हैं, यहाँ मुल्ला सर थे और भी महिला टीचर्स थी, कुछ बच्चे थे, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। नहीं सर, बाउंड्री सही नहीं बन रही है कि ज़मीन बाउंड्री की छोड़ी जा रही है? देखिए, अभी तो जो पहले सीमांकन लोग बता रहे हैं हुआ था, वो सीमांकन के अंदर जो है सिकोड़ा जा रहा है। जो पहले लोग बता रहे हैं कि सीमांकन हुआ था, जो विद्यालय की ज़मीन है उस पूरी ज़मीन विद्यालय को नहीं मिल रही है, अगल बगल लोगों द्वारा ज़मीन को दबाया जा रहा है। तो अभी हमने बातचीत किया तो प्रिंसिपल ने एक प्रार्थना पत्र एसडीएम को दिया है। अब एसडीएम के स्तर पे सही सीमांकन नहीं हो पाया। उसके पहले जो है कोई ठेकेदार हैं, वो जो है यहाँ काम करवा रहे हैं, और काम कराने का भी मैंने देखा कि यहाँ सेम ईंटा का यूज हो रहा है, जबकि टेंडर में ये लोग नंबर 1 ईंट की बात करते हैं, सेम ईंटा का यूज कर रहा है। गिट्टी बालू भी 2M दर्जे का है। तो ये जो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है ये भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ कि आज विद्यालय में आने के बाद बहुत ही मुझे हताशा और निराशा हुई कि यहाँ जितने विषयों की मान्यता है उसके हिसाब से यहाँ अध्यापक नहीं, उसके हिसाब से यहाँ टीचर्स नहीं। यहाँ जो है टीचर्स की कमी है। बच्चों का एडमिशन तो होता है, लेकिन कुछ बच्चे मिले। हाँ जी, कुछ बच्चे मिले, कुछ बच्चों से बातचीत हुई, लेकिन चूँकि ठंडी का मौसम है तो बच्चे पूरी तरह से उनकी उपस्थिति नहीं है, लेकिन बच्चे हैं। और बच्चों ने बताया कि यहाँ बहुत सारे विषयों के अध्यापक नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है कि यहाँ टीचर नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ समाजवादी पार्टी के 10 विधायक, यही नहीं
अभी जो यहाँ राजकीय डिग्री कॉलेज है उसकी भी हालत यही है कि वहाँ 2022 से के पहले से जो है कॉमर्स की मान्यता मिली हुई है, साइंस की मान्यता मिली हुई है बीएससी की, लेकिन न तो आज तक प्रसृजन हुआ न तो वहाँ टीचर्स आए। तो मैं कभी कभी सवाल करता हूँ कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा, या समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक हैं इसके लिए सवाल क्यों नहीं उठाते। तो मैंने अभी एक उससे बात किया कि एक साथी से यहाँ मैं बात कर रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी तो समृद्ध इलाका है, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि ये विद्यालय में टीचर नहीं है और यहाँ कोई बोल नहीं रहा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ जितने नेता हैं सबके अपने अपने स्कूल हैं, और गवर्नमेंट के स्कूल अगर अच्छे चलेंगे तो उनके स्कूलों का क्या होगा। तो ये इस तरह के जो विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल हैं इनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। सरकार में बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो है स्कूल अच्छे से चले। तो जो सरकारी स्कूल है, जो यहाँ के विधायक सांसद बने सब लोग, उनके भी विद्यालय कॉलेज भी हैं, मेडिकल कॉलेज तक हैं, तो वो लोग इसको क्यों चाहेंगे? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो लोग इसलिए नहीं चाहेंगे कि उनको अपना स्कूल चलाना है, अपनी दुकान चलानी है, उनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं। गरीबों से मतलब वोट लेंगे गरीबों का? अरे भाई वोट कहाँ नहीं, वोट तो लेंगे, वोट लेंगे पीडीए के नाम पे लेंगे, वोट लेंगे जो है जाति के नाम पे लेंगे, वोट लेंगे अंबारी की अस्मिता के नाम पे लेंगे कि हम अंबारी के हैं इसलिए आप हमको वोट करो। अच्छा, कोई नेता है जो जमीन सिकोड़ी जा रही है, बाउंड्री का सीमांकन जो पहले से चला आ रहा है, कोई नेता इस पे आया? नहीं, हमसे बेहतर तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। आपसे बात हुई प्रिंसिपल से या अन्य लोगों से? प्रिंसिपल से बात हुई, प्रिंसिपल डरी सहमी है। प्रिंसिपल को यह है किसी तरह से हमारी बाउंड्री बन जाए, जो भी हमको मिले कम से कम हमारा विद्यालय सुरक्षित हो जाए। अच्छा। प्रिंसिपल इसके लिए यहाँ किसी तरह से बाउंड्री हो जाए, जितना भी मिले हमको सुरक्षित हो जाए। लेकिन हम बतौर किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 1 इंच भी विद्यालय की ज़मीन कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं कम होनी चाहिए कि ये स्कूल जो है बहुत लोगों के सपनों का स्कूल है। महिलाओं के, बेटियों का सपने नहीं, ये बेटियों के सपने का है। ये शिक्षा की अलग जगाने वाले आदरणीय राम प्रताप यादव की धरती है, ये श्याम सुंदर जी की धरती है, ये राम बच्चन जी की धरती है, ये राम नरेश जी की धरती है। ये जो है तमाम क्रांतिकारियों की वो जगह है जहाँ बहुत सारे शिक्षा के काम हुए हैं, बहुत सारे शिक्षा के काम हुए हैं। और ये लगातार जो है यहाँ जो है शिक्षा के काम हुए हैं, और ये लगातार जो है ये धरती विद्वानों को, बुद्धिजीवियों को पैदा की है। आज दुर्भाग्य है कि इस इलाके में लोग जो है अपना नाम परिवारों के साथ जोड़ के अपने को खुश रखना चाहते हैं कि हम फलनवा परिवार से जुड़े हैं, हम ढिमकवा परिवार से जुड़े हैं, हम इससे जुड़े हैं। जो जमीनों का सवाल है, जो शिक्षा का सवाल है, अभी यहाँ एक CSC चलती है बगल में, वो उसका भी वही पुरसा हाल। यहाँ बड़े बड़े राजनीति करने वाले नेता हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि उनके CSC बच्चों का डॉक्टर है, महिला की कोई डॉक्टर है? नहीं। तो जो अंबारी एक वक्त में आजमगढ़ में दिशा और दशा तय करता था, आज अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है। हम लोग आगे कैसी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे? देखिए, हमने तो साफ जो है DYS, जिला समन्वयक और SDM से साफ मैंने कह दिया है कि विद्यालय की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं हड़प पाएगा। विद्यालय की जितनी जमीन है वो विद्यालय उस जमीन पे स्थापित होगा। और अगली लड़ाई हमारी होगी कि इन विद्यालयों को अगले सत्र से फुल टाइमर टीचर मिले, चाहे जिसकी भी सरकार रही। ये जो है फुल टाइमर टीचर मिले, गणित का अध्यापक मिले, विज्ञान का अध्यापक मिले, होम साइंस का मिले, सोशल साइंस का मिले, हिंदी का मिले, अंग्रेजी का मिले। ऐसे नहीं चलेगा कि 10 सब्जेक्ट में पगार ले रहे हैं यहाँ पर लोग। नहीं, हम कहेंगे जो देखिए जो पगार जो टीचर नियुक्त तो पगार लेगा, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यहाँ फिजिक्स का टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मैथ का टीचर जो है बायोलॉजी पढ़ा रहा है। देखिए क्या बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर की नियुक्ति होती है। बायोलॉजी का टीचर नहीं है तो मैथ वाला बायोलॉजी पढ़ा रहा है। मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मुझे अगर बायोलॉजी पढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो किताब पढ़ा के कुछ उसमें कर लूँगा, लेकिन जो उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए हम नहीं दे पाएंगे। बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ होगा। तो यहाँ पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आज हमने DYS से
अगली लड़ाई जो कैसी रहेगी? जो समन्वयक है, जो एसडीएम है, जो प्रिंसिपल है, सबसे हमने बातचीत किया। आगे की लड़ाई कैसी करेंगे? आगे की लड़ाई एक आंधी का देश है। अगर ये नहीं होता है तो 3 दिन 4 दिन का जो है वक्त दिया जा रहा है, नहीं तो हम यहीं महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे सत्याग्रह करने का काम शुरू करेंगे। जहां हम खड़े हैं यहीं से 4 दिन बाद हमारा सत्याग्रह शुरू होगा और विद्यालय को बचाने की मुकम्मल लड़ाई हम लोग यहाँ शुरू करेंगे और लड़ेंगे इसको। धन्यवाद। ईंट की क्वालिटी नेताजी, आपको क्या लग रहा है कि क्वालिटी का ईंट होगा? भैया कि सीमा गांव का जो सबसे घटिया क्वालिटी है। यहाँ पे सामान मटेरियल को भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।